हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर जीएसटी, जो चैप्टर नंबर है 12, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1, 2, 3 क्वेश्चन कर चुके, आज 4th क्वेश्चन से करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखते चलना। एक एक कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे क्लियर करते चलेंगे जैसे जैसे हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन की पहले आपको क्वेश्चन को रीड करता हूँ, उसके बाद समझते हैं, एक एक एडजस्टमेंट को समझेंगे, उसकी एंट्री पास करते जाएंगे। लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मोहन, दिल्ली। मोहन कोई पर्सन है, मोहन कोई बिजनेसमैन है दिल्ली का, उसकी बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है। हमने फॉर्मेट बना दिया, देखो ये लिखा हुआ बुक्स ऑफ मोहन दिल्ली जर्नल। 5 कॉलम ओपन करने आपने, याद रख लो, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब जरा शुरुआत करते हैं, पहली ट्रांजैक्शन को देखते हैं। बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन आ रही है। कहता है राज ऑफ अलवर राजस्थान हु ओड मोहन। पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये क्या चीज है। स्टेटमेंट को समझते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है। कह रहा है राज ऑफ अलवर राजस्थान हु ओड मोहन। ओड का मतलब होता है कर्जा देना। किसको देना है? मोहन को। यानी कि राज ऑफ अलवर हमारा क्या है? डेटर है, जिसने पैसा देना है मोहन को। यानी कि मोहन ने उससे पैसे लेने हैं राज ऑफ अलवर से, ₹25,000। बट बिकेम इंसॉल्वेंट, लेकिन वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। एंड रिसीव्ड 60 पैसा इन रुपी एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। यानी कि जब आपको बैंकरप्ट हो गया कोई, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट मीनिंग सेम है दोनों का। इंसॉल्वेंट हो गया और वो खाली कितना पे कर रहा है आपको? 60 पैसा। 60 पैसा मीन्स 60%। एंट्री कैसे पास होगी देखो। यानी कि हमें राज से पैसा तो आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। मैं आपको यहाँ जो है ना, इसमें डेट नहीं दे रखी, तो आप अपनी तरफ से यहाँ सीरियल नंबर डालो और नंबरिंग 1 कर दो। पहली एंट्री पास होगी। देखो कैश अकाउंट डेबिट क्यों करी वो भी समझते हैं अभी। यहां पर आपको डालना पड़ेगा बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, और यहां पर आप कर दो टू राज, जो कि हमारा डेटर था, ब्रैकेट में कर दो अलवर, समझने के लिए बस। क्लियर है? पहले तो राज के अमाउंट में लिख दो क्रेडिट साइड में 25,000, बिकॉज हमने उससे वी हैव टेकन फ्रॉम राज ₹25,000, बट ही इज पेइंग ओनली 60 पैसा इन रुपी। इसका 60% कितना बनेगा? वो बनेगा 15,000। ये रहा, और ये 10,000 आपको बैड डेट हो गया। ये निकले कैसे वो समझते हैं। मैं यही करता हूं, कैलकुलेशन आपने नहीं करनी। ये देखो टोटल 25,000 था, इनटू कितना पे करता है? 60 पैसा। जब कभी भी पैसा लिखा है आप समझ लेना वो परसेंटेज है। 60/100 कर दो। आप इसको ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा? 15,000। यानी कि उसने खाली हमें कितना दिया है? 15,000। और जो रह गया वो इट विल बी ट्रीटेड एज बैड डेट या बैंकरप्ट, देन यू विल पुट बैड डेट। यहां तक क्लियर हुआ? क्यों डेबिट करा इसको? जरा अकाउंटिंग इक्वेशन पे चलो, जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं मॉडर्न अप्रोच से। इट इज अवर असेट्स, असेट्स इंक्रीज हो रही है, डेबिट होगी। ये मेरा राज क्या था? डेटर था, जिसने पे कर दिया तो वो डिक्रीज हो रहा है, तो असेट्स डिक्रीज है, क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज हो गए क्योंकि लॉस हो गया। लॉस और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे तो क्या करते हैं? डेबिट। क्लियर हो गई जर्नल एंट्री भी। अब इसकी नरेशन पुट कर देते हैं। बीइंग कैश। चलो जी, अब सेकंड ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है, बड़े ध्यान से देखते चलना। अच्छी ट्रांजैक्शन है सेकंड। कहता है मोहन ओज टू हिज लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को देना है 10,000 रुपी एज रेंट, और साथ में ये भी लिखा है जीएसटी पेबल है 6% ईच, जीएसटी भी देना है। तो एंट्री पास करते हैं, क्या होगी देखो। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वैल्यू लिख दो आप पहले। अच्छा, इसके ऊपर आपने लगाना है तो इनपुट आ गया। एक्सपेंस के लिए क्या लिखते हैं? वर्ड इनपुट, सीजीएसटी, फिर इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट। 600 और 600, ये चीज क्लियर हुई थोड़ी। अब और दूसरी एंट्री यहां पास करो। पे करते तो आप यहां टू कैश करते, लेकिन पे नहीं किया तो यहां पर वर्ड यूज करो आउटस्टैंडिंग। फ्यूचर में पे करना है, आउटस्टैंडिंग अकाउंट 11,200। यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? दोबारा समझ लो। रेंट आपने पे करना था अपने लैंडलॉर्ड को, कितना अमाउंट? 10,000 लिख दिया। इसके ऊपर से आपको जीएसटी भी देना है, दोनों जीएसटी ईच लिखा हुआ है, तो सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी, दोनों मिलाकर 600 6% है, तो 600 हुए। यहां पर लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, फ्यूचर में पे करना है। ये रहा।
हम इसकी एक और एंट्री पास कर सकते हैं, आपको बताऊं, वैसे सब बेटर ये एंट्री है। आउटस्टैंडिंग रेंट वाली एंट्री को देखो एक और भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, मैं और करके लिख रहा हूं। हम दोनों तरीके से पास कर सकते हैं इस एंट्री को। पहले मैं एंट्री लिखता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। सिंपल एंट्री पास करो, रेंट अकाउंट डेबिट और टू आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 10,000 रुपये लिख दो दोनों में, 10,000। अभी जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हम, ये सेकेंड एंट्री कोई और करके दिखाया है। एक ये एंट्री पास हो गई है, एक ये, दोनों में से हम कोई सी भी है कर सकते हैं, दोनों ठीक मानी जाती हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर की बात करो तो ये वाली एंट्री बेटर है। देखो अकाउंट्स में थोड़ा सा याद रख लो, अकाउंट्स के अंदर कई बार कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी आएंगी जिनकी दो एंट्री बनती हैं और वो दोनों ही करेक्ट मानी जाएंगी। ये भी मानी जाएगी करेक्ट और ये भी करेक्ट मानी जाएगी। लेकिन हम कंपेयर करें कि बेटर कौन सी है, तो आपको आज बताता हूं ये वाली ज़्यादा बेटर है, हमें ये वाली पास करनी चाहिए। सेकंड वाली भी जो है ज़्यादातर क्या है उसको कंसिडर करते हैं कि वो राइट एंट्री है, कि जब हम फ्यूचर में पे करेंगे, क्यों अभी तो रेंट पे नहीं किया, उस टाइम जो है CGST SGST पेबल करके शो कर देंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट एंट्री आपके पास आ रही है, चार्ज डेप्रीशिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। ये थर्ड एंट्री है। तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू फर्नीचर, जितना अमाउंट चार्ज करना है टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर है। 5,000 रुपये। 5,000 कहाँ से आया, जो कि आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर क्या, कि डेप्रीशिएशन 10% चार्ज करना है, जिसकी कॉस्ट कितनी है 50,000। तो नरेशन बना दो, बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। क्लियर है। चार्ज ऑन फर्नीचर, खत्म हो गया ये। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है, ये थर्ड था। ये दोनों एक ही बनाई थी हमने, मैंने आपको समझा दिया। अब फोर्थ करते हैं। ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय ₹20,000। क्या एंट्री पास करते हैं और क्यों डेबिट क्रेडिट करेंगे वो भी समझो। पहले मैं इसका एंट्री को लिखता हूं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, $20,000। चलो जी, ये तो हमारी सैलरी की हो गई। क्यों करा हमने डेबिट और क्यों करा क्रेडिट वो भी देखते हैं। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, डेबिट होगा। अच्छा, पे नहीं करा, फ्यूचर में पे करना है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो क्रेडिट। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। जर्नल एंट्री का रूल याद रख लो, असेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज है तो डेबिट। इनकम हो गई हमारी, कोई कैपिटल है या लायबिलिटी, जब भी इंक्रीज है क्रेडिट। ये इंक्रीज हुई थी तो क्रेडिट कर दिया। अब यहां पास कर दो नरेशन, बीइंग सैलरी ड्यू। ट्रांजैक्शन को लिखा है सोल्ड टू सुनील गुड्स इन कैश ऑफ ₹10,000। 10,000 का हमने उसको सेल कर रखा है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी है 10%, प्लस CGST SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच, एंड रिसीव्ड अ नेट ऑफ ₹8,500 प्लस GST। उससे हमें मिला कितना 8,500। मैं इसकी वर्किंग करता हूं तब आपको समझ आएगा। देखो सबसे पहले आप लिख लो लिस्ट प्राइस कितना दे रखा है इसका। लिस्ट प्राइस दे रखा है 10,000। हमने उसमें ट्रेड डिस्काउंट किया, उसको कितना ट्रेड डिस्काउंट करा 10%। तो 10% कर दो आप इसमें से माइनस, 10% कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। अब हमारा वैल्यू इससे आ गई, ये हमारा सेल्स प्राइस है, याद रखना। ये चीज क्लियर हुई। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट आ गया कि उसने हमें नेट जो दिया 8,500 प्लस CGST दिया, तो इसका मतलब हमने उसको क्या किया है 500 का डिस्काउंट। पॉइंट समझ आया। हमें उसने कितना पे किया है 8,500, ये लिखा। अल्टीमेट बीच का क्या हुआ, दैट इज द कैश डिस्काउंट। ये क्लियर हुआ, दोबारा समझाते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिखा है ट्रेड डिस्काउंट, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा 10,000 में से, बन गया कितना 9। हमें 9 मिलना चाहिए था, लेकिन कह रहा है कि उसने 8,500 दिया है प्लस CGST SGST अलग से दिया है। तो अल्टीमेट वो जो इतना पे कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि हम उसको अलाउ कर रहे होंगे डिस्काउंट 500, तो 500 आ गया।
अब इसके ऊपर जो आपकी ये वैल्यू आई है, इसके ऊपर आपका CGST लगेगा और SGST लगेगा। इसके ऊपर आप 6% आप निकालते हो तो 510 बनेगा, 510 और 510 टोटल उससे जो अमाउंट रिलीज होगा हमें वो बनेगा आपका 9520। ये चीज़ क्लियर हुई? ये पॉइंट देख लो आप, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। अब इसकी एंट्री कैसे पास होगी वो सोचते हैं। ये देखो जरा यहाँ पर, ये आपकी 5th एंट्री है, लिखो कैश अकाउंट। सुनील से तो हमारा कोई लिंक ही नहीं है क्योंकि कैश में सेल है। और 2 कर दो थोड़ा सा यहाँ, कैश अकाउंट डेबिट, 2 करो सेल्स। मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो सेल्स आपकी हुई थी 9000, ध्यान रख लो। कैसे पता चली? लिस्ट प्राइस 10,000 था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो ये सेल्स, ये तो सेल्स में लिखा जाएगा। ये लिखो जी, उसने कितना दिया वो बाद में सोचते हैं। उसके बाद यहां पर आप पहले आउटपुट करो, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब क्योंकि उसने पेमेंट कितनी करी थी आपको पता हो, लेस पेमेंट कर रखी है, तो CGST SGST किस पे लगेगा? जो डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया। मैंने आपको बता रखा है कब लगाएंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, उसके बाद यदि क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट है वो भी माइनस होगा, तो कैश भी था, तो इसके ऊपर आपका लगा 6%। वो कितना बना? 510, लिख दो 510, ये भी 510। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड और लिखना है, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि आपने अपनी तरफ से डिस्काउंट भी दिया उसको, तो डिस्काउंट अलाउड लिख दो। ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना दिया है? 500। अब इसमें कितना आएगा वो बताते हैं। ये देखो मैं यहाँ करता हूँ, ब्लू पेन से कर देता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। 8500 तो उसने आपको एक दिया है लिखा हुआ है, और प्लस उसने वो दोनों CGST SGST दिए हैं। कितने कितने दिए हैं? 510 और 510। ये आपने लिखने नहीं है एग्जाम में, तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई आपकी? 9520। ये चीज़ क्लियर हुई? इसको भी पूरा लिख लो आप, थोड़ा इरेज हो गया ये रहा। यहाँ तक क्लियर हुआ? टोटल भी चेक कर सकते हैं, इधर का बनता है 10,020, तो क्रेडिट भी 1020 ही बनना चाहिए। चेक करोगे तो 10,020 बनती है। बहुत अच्छी एंट्री थी ये। यहाँ ये वर्किंग से आपको मैंडेटरी है दिखानी। अब इसकी नरेशन कर देते हैं और वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दो यहाँ, वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर है? जो कि नरेशन में भी लिख देंगे कि वो रीड कर ले, जिससे इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है। नरेशन पुट करो, बीइंग गुड सोल्ड। अब अगली ट्रांजैक्शन आ रही है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। पहले तो यहां लिख लो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं पहले लिखता हूं फिर आपको बताता हूं क्यों डेबिट कर रहे हैं। ये देखो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये एक्सपेंस है फर्म के लिए। कैपिटल अकाउंट, ये प्रोवाइड है, पेड नहीं है। तो पेड जब हम पेड करेंगे तो कैश कर देंगे यहाँ पर। अभी हमने प्रोवाइड कर रखा है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज कर दो, जिसको इंटरेस्ट देना है, ओनर को ही तो देना हमने। ये कैपिटल अकाउंट तो हुआ क्या? पहले तो इसकी वैल्यू एक बार लिख देते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है। वो बनती है आपकी 10,000, क्योंकि 1 लाख की कैपिटल दे रखी है आपको, और उसका 10% करोगे तो 10,000 बनेगा। इट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म, इंक्रीज हो गया डेबिट। ओनर की कैपिटल क्या हुई? पे नहीं करा तो इंक्रीज हो गई, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज है, पे करनी है हमने, और लाइबिलिटी का नाम क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल भी फर्म के लिए लाइबिलिटी, तो ये याद रख लेना, ये लाइबिलिटी इंक्रीज हुई इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। अब इसको जो है क्लोज करते हैं। बीइंग प्रोवाइड का मतलब ये होता है कि पे करना है अभी। चलो जी, अब 7th लास्ट ट्रांजैक्शन आ रही है, और लास्ट ट्रांजैक्शन में है, मैं पढ़ता हूं, लिखा है गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट, चोरी हो गया है, उससे 5,000 का में लॉस हो गया। विच वर परचेज्ड पेइंग IGST, जिस पर IGST पे था 12%, फ्रॉम अलवर राजस्थान। हम मोहन दिल्ली का है, देखो ऊपर लिखा भी हुआ, बुक्स किसकी है? दिल्ली की। इसने परचेज करी थी राजस्थान से। इसमें तो IGST दे भी दिया, ना भी दे तो आपको IGST लगाना था, क्योंकि अदर स्टेट से परचेजिंग हो गई। एंट्री क्या लिखेंगे देखो, वो समझते हैं पहले। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। वैल्यू बाद में लिखते हैं इसमें, टू परचेजेज अकाउंट, और उसको रिवर्स कर दो, इनपुट IGST अकाउंट। कितना था? 5,000। पहले इस परचेजेज में लिख लो, IGST कितना लगा? 12%, तो 600 हो गया। इसमें कितना आ जाएगा? 5,600।
क्यों डेबिट करा और क्यों क्रेडिट करा वो लॉजिक भी समझाता हूँ। इट इज लॉस, और जितने भी एक्सपेंस या लॉसेज होंगे जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट। परचेजेज हमारा क्या है, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है क्योंकि क्या हो गया, फायर से थेफ्ट होने से वो कम हो गया तो डिक्रीज हुआ, क्रेडिट कर दो। और इनपुट IGST क्या करा हमने, रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स एंट्री करना। अब इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हो गई। अब ये आज हमारा ये क्वेश्चन 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे इसको 5th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। हमने कोशिश ये करनी है जर्नल एंट्री हर तरीके से सोच के करनी है, क्यों उसको डेबिट करते हैं, क्यों क्रेडिट। मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको समझाने की कि क्यों डेबिट किया और क्यों। आपको सॉल्यूशन के साथ साथ जर्नल एंट्री बनानी भी बड़े आराम से आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।